हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं 1 जून 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस हैं इनके बारे में जान लेते हैं। ये सभी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैरी कॉम ने 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस पदक के साथ समझौता किया है। ऑप्शन है ए चांदी, बी सोना, सी पीतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए चांदी। सिल्वर मेडल लिया है मैरी कॉम ने 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। तो आगे जान लेते हैं। मैरी कॉम ने दुबई में आयोजित हो रहे 2021 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए मुख्य शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। मुख्य शिशु सेवा योजना, देखिए जितनी भी गवर्नमेंट्स की स्कीम होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको याद रखिएगा आप। तो चलिए जानते हैं किसने शुरू की है। ए नागालैंड, बी आसाम, सी मेघालय एंड डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है आसाम। आसाम ने ये योजना शुरू की है। इसी के साथ आगे जान लेते हैं इसके बारे में कि असम सरकार ने उन बच्चों के लिए कल्याण के लिए प्रमुख शिशु योजना की घोषणा की है जिन्होंने कोविड-19 के कारण माता पिता को खो दिया है। जिनके बच्चे इस कोरोना काल में अनाथ हो गए थे, जिन माँ बाप के, उन बच्चों के लिए शिशु सेवा योजना शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री युद्धों की सुरक्षा के लिए किस भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत ने राष्ट्र को एनएसए द्वारा कमीशन किया है। ऑप्शन है विक्रम, वायु, सजग और अग्नि। तो इसका उत्तर है सजग। जान लेते हैं इसके बारे में कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी ने भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग को कमीशन किया है और इसे समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। यूएई सरकार ने, संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने किसे गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है। ऑप्शन है ए मोहम्मद आतिफ असलम, बी राशिद अली, सी अनु मलिक और डी संजय दत्त। इसका सही उत्तर है संजय दत्त को। संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीज़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आइए जान लेते हैं कुछ इस क्वेश्चन के बारे में कि यूएई सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा पुरस्कार दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश को राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि दी गई है जल जीवन मिशन के तहत। तो आइए जानते हैं कितनी राशि दी गई है। ए 6885 करोड़ रुपए, बी 2500 करोड़ रुपए, सी 5117 करोड़ रुपए और डी 5686 करोड़ रुपए। तो सही उत्तर है फ्रेंड 5117 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी। आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ। केंद्र सरकार ने रुपये आवंटित किए हैं जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश को राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5117 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। ऑप्शन है
राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसको दिया गया है ये प्रभार। 22 मोदी, तारकनाथ बनर्जी, कुलदीप सिंह और सुबोध कुमार जायसवाल। तो सही उत्तर है कुलदीप सिंह। तो आइए जान लेते हैं तो क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा कुछ। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह जी हैं, जो सीआरपीएफ के सेंट्रल रिजर्व फोर्स के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह जी। उनको एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कुलदीप सिंह जी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा गठित टीकाकरण पर आपातकालीन प्रबंध योजना समूह और 10 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? जानते हैं कौन करेगा। ऑप्शन ए विमल सिंह, ऑप्शन बी राजेश भूषण, ऑप्शन सी बीके पॉल एंड ऑप्शन डी अमिताभ कांटो। तो सही आंसर है बीके पॉल। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ। बीके पॉल आपातकालीन प्रबंधन योजना समूह के प्रमुख होंगे। केंद्र ने देश में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए 6 अधिकार प्राप्त समूहों को 10 समूहों में पुनर्गठित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष शेरपाओं और सूस शेरपाओं की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? वृक्ष शेरपाओं की और सूर शेरपाओं की दूसरी बैठक की अध्यक्षता तो ये जानते हैं किसने की। ए ब्राज़ील, बी भारत, सी चीन और डी रूस। तो इसकी अध्यक्षता की है बी भारत ने। आगे जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। दूसरी वृक्ष शेरपाओं और सूस शेरपाओं की बैठक भारत की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल सेवा योजना। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे नीडेड लोगों के पास पहुंच सके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये, हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ते हैं, किसने बाल सेवा योजना शुरू किया जानते हैं आइए। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी असम एंड डी बिहार। तो ये योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन ए। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है, बाल सेवा योजना। और इससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि असम ने भी शिशु सेवा योजना शुरू की है ऐसे ही बच्चों के लिए जो कोविड महामारी के कारण अपने माँ बाप से दूर हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बैंकों का खराब ऋण अनुपात सितंबर 2021 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ सकता है? तो आइए जानते हैं। ऑप्शन ए 14.2%, ऑप्शन ए 13.5%, ऑप्शन सी 12.5%, ऑप्शन डी 13%। तो आंसर है इसका आंसर है बी 13.5%। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। अपनी अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में आरबीआई ने पहले कहा था कि सितंबर 2021 तक बेसलाइन तनाव परिदृश्य के तहत बैंकों का खराब ऋण अनुपात बढ़कर 13.5% हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सावधि जमा की घोषणा की है? जो बच्चे कोविड-19 में अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं इस सब के लिए। वैसे अच्छी बात है, करने भी चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन सी गवर्नमेंट है जिसने 5 लाख रुपए की सावधि जमा की घोषणा की है
पहला हिमाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी आसाम एंड डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि प्रत्येक अनाथ बच्चे के खाते में 5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे और बच्चे के 18 वर्ष के होने पर ब्याज सहित बच्चे को दिए जाएंगे। ऐसे बच्चे जो कोविड-19 में अपने माँ बाप से दूर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कोविड राहत सामग्री के लिए जीएसटी से रियायतों और छूट के मामले को देखने के लिए जीओएम के संयोजक के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए कॉनराड संगमा, ऑप्शन बी पिनरई विजयन, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कॉनराड संगमा। आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को कोविड राहत सामग्री के लिए जीएसटी से रियायतों और छूट के मामले को देखने के लिए जीओएम का संयोजक नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल इवेंट में आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, नरेंद्र मोदी और हर्षवर्धन। तो ये किया है लॉन्च किरण रिजिजू ने। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कुछ इसके बारे में भी। आयुष मंत्री किरण रिजिजू ने वर्चुअल इवेंट में आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण 3rd एडिशन इसका लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने युवा प्रधानमंत्री योजना युवा लेखकों को सलाह देने के लिए शुरू की है? युवा प्रधानमंत्री योजना। पहला है ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और चौथा है शिक्षा मंत्रालय। तो ये शिक्षा मंत्रालय ने ही ये सब शुरू हुआ है सलाह देने का काम। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में कुछ। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा की शुरुआत की है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के बड़े संग्रहालय लोवर प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? लोअर का कोई प्रमुख नियुक्त किया गया है, नया चीफ नियुक्त किया है। आज जानते हैं वो कौन है। पहला है ली वेंग, दूसरा है मार्टिन रोपर, तीसरा है जेन ल्यूक मार्टिनेज और चौथे है लॉरेंस डेस कार्स। तो लोअर के चीफ नियुक्त किया गया है लॉरेंस डेस कार्स को। आइए जानते हैं क्वेश्चन के बारे में कुछ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने 1 सितंबर तक दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय का नेतृत्व करने के लिए पेरिस में मूसी डीआरसी के वर्तमान निदेशक लॉरेंस डेस कार्स को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी 2 संतान नीति को समाप्त करते हुए जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है? तो आइए जानते हैं ऐसा कौन सा देश है जिसने 2 संतान नीति को 3 संतान नीति में चेंज किया है। पहला चीन, बी भारत, सी जापान एंड डी पाकिस्तान। तो आप अच्छे से जानते हैं ऐसा कौन कर सकता है। विकल्प ऑप्शन ए, ऐसा किया है चीन महाशय जी ने। आइए जानते हैं इसके बारे में भी कुछ। चीन में पहले 2 बच्चे अलाउ होते थे, लेकिन अभी 3 बच्चे अलाउ कर दिए गए हैं। चीन ने अपनी सख्त 2 बाल नीति को समाप्त करते हुए प्रत्येक जोड़े को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है चीन ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया गया? तंबाकू निषेध दिवस 30 मई, 31 मई, 29 मई और 28 मई। तो सही आंसर है बी, 31 मई को मनाया जाता है विश्व
तंबाकू निषेध दिवस। हर साल 31 मई को WHO और वैश्विक साझेदार विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। 18वां क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 और 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, जितनी भी बुक्स हैं हाल ही में जो लॉन्च हो रही हैं, हाल ही में लिखी गई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके नाम और इनके लेखकों के नाम आपको याद होने चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं ये बुक किसकी है। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003-2020। ए सलमान रुश्दी, बी JK राउलिंग, सी मार्क ट्वेन एंड डी लियो टॉलस्टॉय। तो ये बुक है सलमान रुश्दी जी की। सलमान रुश्दी काफ़ी मिडनाइट चिल्ड्रंस है, इनकी काफ़ी सारी कृतियाँ हैं, बहुत फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। सलमान रुश्दी द्वारा लिखित लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003-2020 नामक पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। 19th क्वेश्चन है, निलंबित 14वें IPL संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। जो अभी हाल ही में 14वां संस्करण चल रहा था IPL का, जिसको कोरोना की वजह से निलंबित कर दिया गया था। 29 मैच हो गए थे, 31 मैच बाकी थे। तो अब ये है कि इसकी आगे जो बचे हुए मैच हैं इनकी मेज़बानी कौन करेगा। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो उनकी मेज़बानी है जो वही संयुक्त अरब अमीरात ही करेगा। ये 14वें संस्करण है IPL के। आइए जानते हैं, संयुक्त अरब अमीरात IPL के निलंबित 14वें संस्करण के शेष मैचों की मेज़बानी करेगा। 29 संस्करण हो चुके हैं, 31 संस्करण अभी भी बाकी हैं। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्याह्न भोजन योजना के तहत सरकार द्वारा DBT के माध्यम से छात्रों को कितनी राशि की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत मैंने पहले बोला था कि जितनी भी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चला रही हैं सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होती हैं, इनको याद रखिएगा हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जानते हैं कौन सी गवर्नमेंट है जिसने मध्याह्न भोजन योजना के तहत सरकार को DBT के माध्यम से छात्रों को राशि स्वीकृत की है। ए 1150 करोड़, 1560 करोड़, सी 20 करोड़ एंड डी 1180 करोड़। तो सही आंसर है 1180 करोड़। आइए जानते हैं इसके बारे में। केंद्र ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के बीच मध्याह्न भोजन योजना के तहत 11.8 करोड़ छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।